नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में और वीडियो में हम स्तुति पथ का परिचय जानेंगे। ये स्तुति पथ किसके द्वारा लिखा गया, इसके प्रणेता कौन है, इस स्तुति पथ नामक कृति में किस विषय का वर्णन है, किस प्रकार की ये कृति है और इसका वैशिष्ट्य क्या है, कितने प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो अभी हम इसमें आज सामान्य और वैशिष्ट परिचय दोनों को हम जानेंगे कि स्तुति पथ वास्तविकता में है क्या, किसने लिखा, क्यों लिखा। इस विषय में हम आज आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। तो जो संस्कृत के, प्राकृत के अथवा जैन विद्या के रुचिकार हैं, जो रुचि रखते हैं, या यूं कहें कि जो अध्येता हैं या शोधार्थी हैं, छात्र हैं या सीख रहे हैं, या अपने स्तुत्य देवता के आराध्य हैं, तो हम चलते हैं इस कृति की ओर। उसके पूर्व हम समझेंगे स्तुति का अर्थ क्या होता है। संसार में जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणी किसी ना किसी की स्तुति अवश्य करते हैं, लेकिन उस स्तुति को करने के पूर्व आपको निर्णय लेना होता है कि हमारा स्तुत्य कौन होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं अमरकोश नामक एक शब्दकोश है, और उसमें और उसके पूर्व जो ग्रंथ हैं उनमें स्तुति के लिए क्या क्या शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। स्तव, स्तोत्र, नुति, वर्ण, स्तोम आदि स्तुति के ही समानार्थी हैं। यह जो प्रकरण, यह प्राकृत के थुदी शब्द का वाचक है। थुदी शब्द से स्तुति शब्द का निर्माण होता है प्राकृत के अनुसार, जिसमें स्तुति में क्या करते हैं, अमरकोशकार लिखते हैं कि जिसमें स्तुतिकार अपने स्तुत्य की स्तुति उसके गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विविध उपमानों के द्वारा हृदय की भाषा में करता है, उसे स्तुति कहा गया है। कितनी सटीक परिभाषा अमरकोशकार दे रहे हैं। और इसमें हमने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अमरकोश का कौन कौन सा उसमें वर्ण 1, 6, 11, 2, 6, ये इसमें हमने प्रमाण दिया है कि जिसमें स्तुतिकार अपने स्तुति की स्तुति उसके गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विविध उपमान, विविध प्रकार की उपमा दे करके वह अपने हृदय की भाषा को, अपने हृदय के भावों को, हृदय के उद्गार को प्रकट करता है। वह स्तुति कहलाती है। जो उसकी भाव भाषा है, जो उसको हृदय का उद्गार है, वह ही स्तुति है। अब हम देखें कि स्तुति काव्य प्रणयन का प्रयोजन क्या रहा है, स्तुति क्यों की जाती है, लोग स्तुति क्यों करते हैं। तो इस विषय में कहते हैं कि जैन दर्शन में स्तुति काव्य प्रणयन का प्रयोजन, देखिए काव्य के प्रयोजन के अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे कि काव्य शास्त्रकार कहते हैं कि काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार आनंद आदि का ये उल्लेख करते हैं। लेकिन जैन दर्शन में स्तुति का एक बहुत ही, काव्य रचना का एक अलग ही प्रयोजन बतलाया गया है, स्वीकार किया गया है कि जैन, ये प्रयोजन तो है ही, लेकिन जैन दर्शन में स्तुति काव्य प्रणयन का प्रयोजन यश, व्यवहार ज्ञान एवं आनंद की प्राप्ति मात्र नहीं है, अपितु पाप की निवृत्ति, कर्मनाशये, काप कर्मनाश की प्रवृत्ति, अनंत सुख और अरिहंत पद की प्राप्ति रहा है। जैन दर्शन की जो स्तुतियां रही हैं, ये भक्ति से ओतप्रोत रही हैं। और अरिहंत पद, चूंकि इनकी स्तुति लिखने का जो मुख्य प्रयोजन रहा है
वह रहा अरिहंत पद की प्राप्ति। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जैन दर्शन में प्रारंभ से ही देवों, जिनेन्द्र देवों, गणधर, गणधरों, आचार्यों, मुनियों एवं विद्याधरों के द्वारा परमेष्टियों की स्तुति, भक्ति का उल्लेख जैन ग्रंथों में पग पग पर प्राप्त होता है। देवों ने आकर की स्तुति की। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब वह 1008 नामों से स्तुति करता है। केवल अज्ञान होता है तो गणधर उनकी स्तुति करते हैं, आचार्य उनकी स्तुति करते हैं, मुनि उनकी स्तुति करते हैं, विद्याधर भी ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक के सर्व साधुओं की भी स्तुति के हमें उल्लेख मिलते हैं। तो जैन ग्रंथों में हम देखते हैं कि स्तुति का प्रयोजन क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैन दर्शन में स्तुति काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है, स्तुति करने का इस प्रयोजन क्या है। स्तुति काव्य की विशेषताएं क्या होती हैं? मुख्य रूप से हम अगर देखें तो इस स्तुति पथ नामक कृति में स्तुति भाव प्रधान होने से एक तो आत्म केंद्रित होती है, आत्म प्रेरित होती है, जिसमें भावोदय, भाव की सबलता, भाव शांति की प्रधानता स्वमेव ही परिलक्षित होती है और भक्ति की अजस्र धारा सहज ही प्रवाहित होकर भक्त हृदय के आत्मोद्गार, आराध्य की आराधना हेतु प्रकट हो जाते हैं। यही स्तुति का पथ है। या यूं कहें, अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि स्तुति और स्तुति का पथ क्या है। इस कृतिकार ने इस कृति का नाम स्तुति पथ क्यों रखा? क्योंकि यह आत्म केंद्रित है, आत्म प्रेरित है, इसमें भावोदय है, भाव सबलता है, भाव शांति है, उसकी प्रधानता है। साथ में हमने आपको स्तुतियों के प्रयोजन बताए, उन प्रयोजन की एक एक उद्देश्य इसमें परिलक्षित होता है और यही स्तुति का पथ है। शायद इसलिए कृतिकार ने इस कृति का नाम स्तुति पथ रखा। अब इसके कृतिकार कौन है? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आपने सारा परिचय दे दिया, लेकिन स्तुति पथ के प्रणेता कौन है? तो मैं आपको बताऊं, 20वीं और 21वीं शताब्दी के आचार्य संत श्रोमणी 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य, जो संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा और अन्य भाषाओं के ज्ञाता है। इसके केवल ज्ञाता ही नहीं, विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ ही नहीं, उनको प्रयोग में लाने वाले तथा योग की परंपरा को वर्तमान में जीवंत करने वाले मुनि, ऐसे अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की तपहपूत लेखनी से इस स्तुति पथ नामक कृति का प्रणयन हुआ है। और ये स्तुति पथ वास्तविकता में मैंने इसका अध्ययन किया। मैं आपको बताऊं, ये स्तुति पथ नामक कृति बहुत ही लघु कृति है, लेकिन ये लघु कृति होने पर भी दीर्घ लक्ष्य को प्राप्त प्रदान कराने वाली है, परम लक्ष्य को प्रदान कराने वाली है तथा चित्त को स्थिरता प्रदान कराने वाली है। साथ में आपके लिए श्रवण धर्म और श्रावक धर्म के परिपालन करने में ये आपको सक्षम बनाती है। ये स्तुति पथ है। अपने स्तुत्य के प्रति मुनि प्रणम्य सागर जी के क्या क्या भाव हैं, उनके स्तुत्य कौन है, उसके बारे में यह कृति में सारा वर्णन दिया गया है। तो परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज इसके प्रणेता है। उनके विषय में मैं क्या कहूं, ये स्तुति पथ ही बतलाएगा कि मुनि प्रणम्य सागर जी की भाषा कैसी है, सहज है कि सरल है, सुबोध है, प्रसाद युक्त है, माधुर्य युक्त है, ओज गुण से युक्त है, कौन सी रीति, वैधर्वी रीति का प्रयोग कर रहे हैं अथवा अन्य अन्य नीतियों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज। अब स्तुति पथ के कर्ता जो है, मैं उनका सामान्य सा परिचय आपको देना चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य प्रणम्य सागर जी का जन्म
13 सितंबर 1975 भाद्र शुक्ल अष्टमी को भोगांव जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता वीरेंद्र और माता सरिता देवी हैं तथा आपकी शिक्षा बीएससी तक है। तथापि आप बहुत भाषाओं के ज्ञाता है, कई ग्रंथों के प्रणेता, संस्कृत ग्रंथ, प्राकृत ग्रंथ, हिंदी ग्रंथ, नाटक और हिंदी की कई विधाएं, प्राकृत की कई विधाएं तथा संस्कृत भाषा की कई विधाओं में आप बड़े ही निष्णात मुनि हैं। और आप जितने जो पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इनके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो बड़े ही शोधात्मक महर्षि हैं ये। इनकी दृष्टि बड़ी ही शोधात्मक है। आपने 9 अगस्त 1997 को नेमावर में, सबसे पहले आपको बताएं कि 1994 में आपने ये शोध कर लिया था, रिसर्च कर ली थी अपने जीवन पर कि मुझे अब गृह त्याग करना है। तो 9 अगस्त 94 को आपने गृह त्याग किया। 1997 में आपने क्षुल्लक दीक्षा और 1998 में आपने ईलक दीक्षा नेमावर में धारण की तथा 11 फरवरी 1998 में ही आपने माघ सुदी पूर्णिमा बुधवार को मुक्तागिरी में मुनि दीक्षा धारण कर ली। आप संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि आप अच्छे काव्यकार हैं, आप अच्छे कृतिकार हैं, आप अच्छे टीकाकार हैं, आप अच्छे नाटककार हैं। एक लेखक के अंदर जो गुण होना चाहिए, एक साहित्यकार के अंदर जो गुण होना चाहिए, मैं देख पाता हूं उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद और उनकी कृतियों को का आलूडन करने के बाद हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि मुनि ब्रह्म सागर महामुनि राज बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे नाटककार हैं, बहुत अच्छे टीकाकार हैं, बहुत अच्छे काव्यकार हैं। मैं और क्या कहूं, उनकी कृति आगे बताएगी। तो आइए हम चलते हैं स्तुति पद। अब स्तुति पद का प्रतिपाद्य क्या है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्तुति पद नामक कृति के प्रणेता मुनि ब्रह्म सागर हैं, जो स्तुति काव्य परंपरा में भगवंत और आचार परंपरा पर आधारित क्रमिक 10 अष्टकों में निबद्ध स्तोत्रों का संग्रह है, जिसमें क्रमशः प्रार्थना, वीराष्टकम, भरताष्टकम, शारदाष्टकम, कुंद कुंदाष्टकम, समंत भद्राष्टकम, शांत्याष्टकम, ज्ञानाष्टकम, विद्याष्टकम, मौनाष्टकम, निजबोधाष्टकम आदि 10 स्तोत्रों और आचार्य ज्ञान सागर प्रशस्ति आचार्य विद्यासागर जी की संस्कृत भाषा में पूजन का इसमें संकलन किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि मुनि ब्रह्म सागर महामुनिराज ने इस स्तुतिपद नामक कृति में ये 10 अष्टक इस पे प्रस्तुत किए हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वीराष्टक है, भरताष्टक है, शारदाष्टकम है, कुंद कुंदष्टकम है, समंत भद्राष्टकम है, शांत्याष्टकम है, ज्ञानाष्टकम है, विद्याष्टकम और मौनाष्टकम और निज बोधाष्टकम। ये ग्रंथ, ये इतने अष्टक है। मैं आपको दिखाऊं, इनकी कृति बड़ी छोटी सी कृति है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, दिखाई दे रही है। इसमें देखो पूरा लिखा हुआ है मुनि ब्रह्म सागर जी। ये स्तुति पर बहुत लघु का कृति, आप देखिए ये कृति बहुत ही छोटी कृति है। और मुनि ब्रह्म सागर जी संस्कृत भाषा में भी उन्होंने कम से कम 10 टीका ग्रंथ लिखे, हिंदी में भी उन्होंने कम से कम 12 ग्रंथों का अनुवाद किया है और 8 तो उनके पद्यानुवाद हैं तथा संस्कृत भाषा के जो मौलिक ग्रंथ हैं वो कम से कम ये मान के चलिएगा, मौलिक जो कृतियां हैं 20 से अधिक उनकी कृतियां संस्कृत की हैं। तथा प्राकृत की कृतियों में अगर हम देखते हैं तो प्राकृत में भी उन्होंने बहुत अच्छी कृति से तित्थर भावना, ये तो यूजीसी में मान्य हो गई। और यूजीसी का जो प्राकृत का नेट का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें तिथ्यर भावना को यूजीसी ने रखा है। तथा दार्शनिक प्रतिक्रमण है, संकलन भी इन्होंने बहुत किए और अरहम अष्टांग योग है, ये सब ग्रंथ इनके ही हैं। अब हम बात करें क्रम से एक एक अष्टक पर, इस एक अष्टक पर देखेंगे कि इनमें क्या क्या वर्णन है। अब स्तुति पद का थोड़ा छंद विधान भी हम जान लें। स्तुति पद नामक कृति में कृतिकार ने जो हमने ऊपर में अष्टक आपको बताए हैं 10 अष्टक और स्तोत्र में बसंत तिलका, द्रुत विलंबित, उपजाति, मालिनी, सृग्विणी, आर्या, वंशस्थ और
ज्ञान सागर ये प्रयोग किया है, तथा आचार्य ज्ञान सागर प्रशस्ति और आचार्य विद्यासागर जी की संस्कृत पूजन में इन्होंने उपजाति, शार्दूल विक्रीडित, आर्या, प्रामाणिका और अनुष्टुप तथा एक चौपाई नाम का एक छंद प्रयुक्त किया है। संस्कृत में चौपाई लिखी है। ये बिल्कुल नूतन नया प्रयोग पूज्य प्रणब सागर महाराज जी ने किया। यद्यपि चौपाई का प्रयोग हम अधिकांश देखते हैं तो हिंदी छंद शास्त्र में चौपाई का वर्णन मिलता है, लेकिन मुनि प्रणब सागर जी ने एक नया प्रयोग किया। तो ये स्तुति पद का छंद विधान था। अब स्तुति पद की विशेषता हम कर ले और कृतिकार की विशेषता के बारे में जान लें कि स्तुति पद नामक कृति की विशेषता यह है कि इसमें निबद्ध श्लोकों के अन्वयार्थ, श्लोकार्थ एवं विशेषार्थ को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में स्वयं रचनाकार ने प्रस्तुत किया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मुनि प्रणब सागर जी की एक प्रवृत्ति मैंने देखी है। उनके ग्रंथों को जब हम अध्ययन करते हैं तो मुनि प्रणब सागर जी जिस कृति को लिखते हैं उस कृति को दो दो तीन तीन दृष्टियों से लिखते हैं। जैसे कि आप अरहम अष्टांग योग की बात करें तो अरहम अष्टांग योग का जब मैंने अध्ययन किया तो उनके श्लोकों का निर्माण प्रणब सागर जी ने किया तथा उसकी संस्कृत टीका व्याख्या मुनि प्रणब सागर महाराज श्री ने, तथा हम देखते हैं तो उसकी हिंदी टीका और उसकी व्याख्या करने वाले टीकाकार, व्याख्याकार, कृतिकार तीनों के दर्शन हम एक कृति में हो जाते हैं। वैसे हमने स्तुति पद जब खोली तब हमने पाया कि मुनि प्रणब सागर महामुनिराज श्लोकों को लिख रहे हैं, श्लोकों के अन्वयार्थ को लिख रहे हैं, श्लोकों के अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। ऐसे हम प्राकृत ग्रंथों में देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाषा के बहुत अच्छे जानकार, भाषा के बहुत अच्छे मर्मज्ञ मुनि प्रणब सागर जी हैं। ये उनकी स्तुति पद की बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम यहाँ क्रम से चलते हैं। देखिए वीराष्टकम नामक स्तोत्र जो है, मैं आपको पुस्तक में ही बताऊं तो वीराष्टकम नामक स्तोत्र में सबसे पहले तो इन्होंने प्रार्थना की है कि मदन मदनासकम शिव सुख शासकम अनात्म विभाषकम स्वात्म प्रकाशकम जयतु जिन शासनम जयतु जिन शासनम से इनका प्रारंभ होता है इस कृति का। अब भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्हें अहिंसा की देवता कहा जाता है, वर्तमान शासन नायक जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर वीराष्टकम नामक के स्तोत्र में बसंत तिलका के 8 छंद और एक द्रुत विलंबित का एक छंद, कुल 9 पद्यों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की गई है। और स्तुति में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर बसंत तिलका छंद है तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी सामान्य व्यक्तित्व तो थे नहीं कि वो छोटे छोटी सी प्राप्तियों पर, उपलब्धियों पर, रिद्धियों पर, सिद्धियों पर विचलित हो जाए। ये तो छोटे क्षुद्र मानवों की स्थिति होती है। वहां मुनि प्रणब सागर लिख रहे हैं कि सिंहासनादि विभवई परिवेष्टितोपि दिव्याति दिव्य रमणीकर संस्ततोपि रागो रगेन चलितो न यथार्थ तो यन नेता तुमेव भगवन नसीनो हितेसी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि महावीर स्वामी सिंहासन आदि, छत्र, चमर, भामंडल आदि अष्टप्रातिहारियों के वैभव से घिरे हुए रहते हुए भी, अतिशय दिव्य अप्सराओं के हाथों से स्तुत होते हुए भी चूंकि आप वास्तव में राग रूपी सर्प से चलायमान नहीं हुए, इसलिए हे भगवान हमारे नेता आप ही हैं, आप ही सच्चे तैसी हैं। सोचिए इतना सारा वैभव, इतना सारा अतिशय और इतने सब होने के बावजूद भी एक महावीर जैसा व्यक्तित्व, जो महान व्यक्तित्व है, उन्हें इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ा। और उनकी योग्यता बताते हैं मुनि प्रणब सागर जी कि कह रहे हैं स्तु यसे बुध जनई रह संस्तवार संस्तौम्य हम तदपि भक्ति बला विभाग्य यन मार्गता सुविगतम ही गजस्य यूथम
किम तत्र यान्ति सततम करी साब का ना। यहाँ कह रहे हैं कि हे स्तुति के योग्य भगवान, इस लोक में आप गणधर आदि ज्ञानी जनों के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए हो, फिर भी भक्ति के बल से और महाभागी होने से मैं भी स्तुति करता हूं। जिस मार्ग से बड़े बड़े हाथियों का समूह निकल गया हो, क्या उस मार्ग पर निरंतर उन हाथियों के बच्चे नहीं आते अर्थात जाते। कितनी अच्छी यहाँ पर छंद का प्रयोग किया है प्रणब सागर महाराज श्री ने, और इनके गर्भ कल्याणक की बात कही, जन्म कल्याणक की बात कही, और तथा वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से त्रिभुवन में अतीत में आप थे, उसी प्रकार मोह से पराजित हुआ भ्रांत बुद्धि से मैं वर्तमान में हूँ। हे वीर प्रभु, हे कृपालु, करुणा करो, मैं जिससे मैं आपके समान महान आत्मा हो जाऊं। तो वीराष्टकम में ये बात यहाँ पर कही गई। तथा हम देखते हैं इसके प्रथम द्वितीय पद में कि कवि ने केवल ज्ञानी अनेक अतिशयों से भगवान महावीर के समोषण में अन्य अनेक बतावलंबी गौशाला पूर्ण मस्करी के द्वारा स्वयं की स्तुति व महिमा मंडन से स्वतः ही उनकी अनाप्तता की सिद्धि होना, जिससे भगवान महावीर की आपता की स्वयं सिद्धि हो की गई। तृतीय पद में सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहारियों से बेष्टित दिव्य अप्सराओं द्वारा संस्तुत महावीर को सच्चा है तैसी हुआ नेता बतलाया गया, क्योंकि आप राग रूपी सर्प से चलायमान नहीं हुए। तृतीय पद और चतुर्थ पद में क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आदि रिद्धियों के धारक गणधरादिक के द्वारा देवादिदेव की स्तुति ही स्वयं को स्तुत करने युक्त सौभाग्यशाली माना गया है। साथ ही स्वयं को अपने आराध्य का अनुगमक भी माना है, जिसके लिए हाथी के झुंड का उदाहरण कवि के द्वारा दिया गया है। भगवान के बिंब दर्शन स्वरूप चिंतन से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। जो जब स्वयं भगवान बनेंगे तब उस अनाकुल सुख की कल्पना क्या होगी। यही कारण है जो आपके निकट लाने में निमित्त भूत है, क्योंकि आप परमात्म पद की को प्रदान करने वाले हैं। और प्रभु के पंच कल्याणकों का वर्णन, रत्न वृष्टि का वर्णन, समता एवं अहिंसक गुणों से युक्त प्रभु के प्रभाव से जन्मदात हिंसक प्राणी शेर गाय एक ही पात्र में पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, परस्पर बैर भाव को छोड़ देते हैं। इससे बड़ा महान व्यक्तित्व क्या होगा। और उत्कृष्ट वर देने वाले प्रभु का अमृत रूप ज्ञान स्वरूप देवों के द्वारा पूजनीय है, त्रिलोक मननीय है, तर्क संगत सुखद सदैव और इष्टकर आदि गुणों की स्तुति की गई है। कवि ने भगवान के अतीत को स्वयं का वर्तमान कहा है। कितनी बड़ी बात कि जैसा अतीत आपका था वैसा वर्तमान मेरा हो, ऐसी भावना भाई है। कवि ने भक्ति में सराग भक्ति को भक्त के उत्कर्ष एवं मुक्ति का साधन बतलाया। भरताष्टकम में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के प्रथम पुत्र भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा, उनकी देह अष्टि, परिचय, चक्रवर्ती पद, चतुर्थ वर्ण स्थापक, मुमुक्षु और समोषण सृष्टि भरत को भगवंत की स्तुति और गुणानुवाद के साथ पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों सहित उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन सांकेतिक रूप में उपजाति छंद के 8 पद्यों तथा मालिनी छंद का 1 पद, कुल मिलाकर 9 में संस्कृत के 9 पद्यों में भरत की स्तुति की गई है, उनका गुणानुवाद किया गया है, उनके मोक्ष पद तक की प्राप्ति का वर्णन इसमें किया गया है। शारदाष्टकम से आप तात्पर्य समझते हैं कि इसमें जिनवाणी की स्तुति की गई है, जो जैन श्रुत की स्तुति की गई है, बागीश्वरी की स्तुति की गई है, जो अरिहंत भाषित है, सिद्ध सिद्धित है, आचार्य आचरित है और उपाध्यायों के द्वारा उपासित है, लोक के सर्व साधुओं के द्वारा साधित है। ऐसी माँ शारदा की स्तुति, जिसे जिनवाणी, माँ कल्याणी, माँ निर्वाणी जिसे कहा जाता है निर्वाणी, अरहंत भाषित, गणधर गुंथित, ये उपमाएं यहाँ पर दी गई हैं पूज्य प्रणब सागर जी के द्वारा, जो अरिहंत भाषित है, गणधर गुंथित है, श्रुत पद गंगा है, जिन बाक नद है, नयकूला है, चेतन तरंगणी, श्रुत जल स्नापिका, नवलब्धा, कोकिलवाण्या, वीर मत पोषणी आदि विशेषणों और गुण धर्मों से युक्त द्वादशांग जिनवाणी की स्तुति श्री छंद के 8 पद्यों द्वारा की गई है। श्री छंद का प्रयोग आप स्वयं देखेंगे कि श्री छंद
क्या होता है? देखिए, ये श्री छंद है, श्री छंद में स्तुति की गई है। अब हम बात करें अगले अष्टक की, तो यहाँ पर मानरमाणी श्रुत की देवी का अध्ययन किया गया। अब यहाँ श्रुत की आराधक, जिन्होंने श्रुत की परंपरा को पोषण किया, ऐसे श्रुताचार्य, सारस्वताचार्य, आचार्य कुंद कुंद भगवान, हम प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस श्लोक में हम कुंद कुंद देव का स्मरण प्रतिदिन करते हैं और उनके स्मरण से ही हम प्रतिदिन किया सुप्रभात करते हैं, मंगलाचरण करते हैं अपने जीवन का। ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद भगवान, जिन्होंने अनेक पहाड़ ग्रंथों के जो रचनाकार हैं, गिरनार विवाद विजेता, जो गिरनार में विवाद हुआ, उस ऐतिहासिकता को पूज्य प्रणम सागर महाराज श्री ने, आप देखिए भरताष्टकम में कितने ऐतिहासिक ऐतिहासिक साक्ष्य उन्होंने बतलाए हैं, समझाए हैं। इतिहास को गुम्फन करने की कला हम प्रणम सागर जी से सीख सकते हैं। गिरनार विवाद विजेता, तत्ववेत्ता आचार्य, ऐसे कुंद कुंद के जो गुण हैं, उन सब गुणों का गुणानुवाद श्रवणी छंद के 8 पद्यों में पूज्य प्रणम सागर महाराज श्री के द्वारा किया गया। हम अगले अष्टक की बात करें, कुंद कुंदाष्टक के बाद हम समंत भद्र स्वामी, जो आचार्य परंपरा है हमारी, कुंद कुंद के बाद समंत भद्र का नाम बड़े ही स्तुति काव्यकार के रूप में लिया जाता है, क्योंकि संस्कृत के प्रथम स्तुतिकार अगर कोई हुए हैं तो मुनि श्री समंत भद्र, जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र को लिखा। मैं से आचार्य समंत भद्र को अपनी प्रणति देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो सारस्वत आचार्य है, आद्य स्तुति करता है, प्रथम कवि है, आचार्य समंत भद्र की स्तुति इसमें की गई है कि, और उन्होंने इसमें बतलाया है कि, कह रहे हैं यहाँ पर कि देवागम सदग्रंथा स्वीकृता दुष्ट पथ भ्रम भ्रमद भी पथ भी पुष्यस्त्वं निर्ग्रंथम मतम ततः सम्मतम कृति भी। दुष्ट पथों पर भ्रमण करने वाले पथिकों से भी, जिनके देवागम आदि समीचीन शास्त्र स्वीकार किए गए हैं, आप निर्ग्रंथ मत को पुष्ट करते रहे हैं, इसीलिए पुण्यशाली जीवों से आप सर्वमान्य हैं। और जिन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया था, उस रोग का यहाँ पर वर्णन किया गया कि नामुंचो द्रविणम विस्फेट यतुम बपुषी जठर व्याधिम। यहाँ कई शरीर में जठर व्याधि, भस्मक को नाश करने के लिए सम्यक दर्शन रूपी धन को आपने नहीं छोड़ा, इतनी व्याधि हो गई, उस व्याधि का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। द्रविण कुल में जन्मे, ऐसा मानकर जन्म विषम है, ऐसा आपने यहाँ पर इसमें उल्लेख किया। इनके श्रेष्ठ चारित्र का तथा सारस्वत प्रथम सारस्वताचार्य संस्तुतिकारा प्राज्ञा कविराद्य प्रभुद्यो प्रमुखार्य श्रुतधार्य दत्त ज्ञानमासाद्य। कितनी बड़ी बात कही। जो प्रथम सारस्वताचार्य थे, जो प्रथम स्तुति करता थे, जो प्रज्ञावान थे, जो प्रथम कवि थे, श्रुतधर आचार्यों के ज्ञान को प्राप्त करके प्रथम आचार्य हुए थे, ऐसे सारस्वत आचार्य समंत भद्र की स्तुति इसमें की गई है। अब एक महान आचार्य जो 20वीं शताब्दी के महान आचार्य हुए, जिन्होंने जैन दिगंबर मुनि परंपरा को जीवंत कर किया, और ऐसे महान तपस्वी चारित्र श्रोमणि, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके जीवन काल में अनेक उपसर्ग आए, अनेक व्याधियां आई, लेकिन वह डटे रहे। उन्होंने अपने रत्नत्रय से कोई समझौता नहीं किया, और जिन्होंने अनेक व्रत, अनेक उपवास, सिंह निष्क्रीडित नामक व्रत को धारण किया, ऐसे सिंह निष्क्रीडित व्रत को धारण करने वाले आचार्य शांति सागर महाराज, एक आहार, एक उपवास,
2 आहार, 2 उपवास, 1 आहार, 3 उपवास, 1 आहार, 4 उपवास, 1 आहार, 5 उपवास, 1 आहार, ऐसे 29 तक, 30 तक, फिर 30 उपवास, 1 आहार, 29 उपवास, 1 आहार, ऐसी सिंह महाव्रत व्रत को जिन्होंने धारण किया, आचार्य शांति सागर इसमें ग्रंथ में आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज के जैसे कि हम देखते हैं कि इन्होंने 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27 वर्ष 2 माह 23 दिन आपने उपवास बिताए। आप सोच सकते हैं कि जिनका मुनिपना केवल और केवल 35 वर्ष तक दिगंबर दीक्षा को धारण किए रहे, जिन्होंने 35 वर्ष में से 27 वर्ष 2 माह 23 दिन की अखंड उपवासों की साधना की। उन्होंने अपने जीवन काल में 9,938 उपवास किए। अब आप सोच सकते हैं एक महान आचार्य जिन्होंने 9,938 उपवास किए और 36 दिन की संलेखना के साथ अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। वाह, क्या आचार्य! आचार्य शांति सागर जी की इसमें देहयष्टि, जन्म, विवाह, वैराग्य, दिगंबर दीक्षा, तप, विभिन्न उपसर्ग, महाव्रत पालन, परम तप और उनकी समाधि लाभ आदि विभिन्न बिंदुओं को केंद्र में रखकर 8 वंशस्थ छंदों और 1 अनुष्टुप छंद कुल मिलाकर के 9 पद्यों में यहाँ पर स्तुति की है और कहा है, भाद्रे शुक्ले द्वितीयायाम कुंतले पर्वते शुभे पक्षई के शून्य पक्षई ही विक्रमे सा दिवम ययु। जिन्होंने देशरी देशभूषण कुलभूषण महाराज की समाधि स्थली होने से कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दोज को विक्रम संवत्सर 2102 के अनुसार अर्थात बामता नाम अंका नाम बाम तो गति 2012 में अर्थात सम्मत में मुनि श्रेष्ठ स्पष्ट स्वर्ग को चले गए, समाधि धारण की। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज श्री की यहाँ पर स्तुति की। शांति सागर जी के बाद उनकी परंपरा में, क्योंकि मुनि प्रणम सागर जी की जो दीक्षा परंपरा रही वो शांति सागर से होती हुई ज्ञान सागर तक पहुंचती है, ज्ञान सागर से विद्यासागर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर ज्ञानाष्टकम इन्होंने लिखा। तो इसमें आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में आचार्य शिव सागर जी के द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी के जन्म, परिवार, शिक्षा, विविध ग्रंथों, उनके गुणों की उपमाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य, यश, समता आदि गुणों का वर्णन 8 वसंत तिलका और एक मालिका मालिनी छंद में यहाँ पर एक मालिनी छंद, तो मालिनी छंद में कुल मिलाकर 9 श्लोकों में इन्होंने यह बात कही है। और इसमें इनके जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन एक श्लोक में आपको बताता हूँ। वीरोदय प्रवतयो भुवि यस्य सस्ता ग्रंथास लक्षणमृता विदुषां प्रसक्ताः व्याहन्ति मंक्षुम तिमिरारि विभागवस्तु तज्ञान सागर यते पदयोर्नमोस्तु। अर्थात जिनके ग्रंथ वीरोदय आदि, पृथ्वी पर ऐसे महाकाव्य वीरोदय, दयोदय आदि ग्रंथ जो हैं, तो व्याकरण, साहित्य आदि के लक्षणों से आप परिपूर्ण है और विद्वानों को आसक्त करने वाले हैं, जो मंक्षु शीघ्र ही सूर्य के समान पाप अंधकार रूपी पदार्थों का नाश करने वाले हैं, उन ज्ञान सागर मुनिराज के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ये बात यहाँ पर कही है। उनका जीवन परिचय पूरा दिया है और उनकी ब्रह्मचारी अवस्था का वर्णन किया गया है और बहुत अच्छी भावना इसमें भाई गई है। अब आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षित मुनि आचार्य हमारे विद्यासागर जी महामुनिराज, यहाँ विद्याष्टकम में आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य मूक माटी महाकाव्य प्रणेता, संस्कृत शतक परंपरा के पोषक, कृतिकार के दीक्षा प्रदाता आचार्य संत शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के अपनी गुरु भक्ति के को काव्यात्मक रूप देकर उनके गुणों का गुणानुवाद
8 वसंत तिलका और 1 मंदा क्रांता छंद में इनकी स्तुति की गई है। कृतिकार ने कहा है, एक भावना भाई है कृतिकार ने। क्या कहा है? क्योंकि आप सबने कुछ लोगों ने विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी को तो नहीं देखा होगा। नई पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी वालों ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री को देखा होगा। लेकिन मैं मानता हूं 20वीं और 21वीं शताब्दी में जन्मे समस्त लोगों ने, प्राणी मात्र के जीवों ने आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन अवश्य किए होंगे। एक महान व्यक्तित्व, महान नक्षत्र, जो गौवंश उद्धारक, बाल ब्रह्मचारी संगनायक, जिनकी चर्या स्वयं मूलाचार है, जिनके प्रवचन स्वयं प्रवचनसार है, ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज के गुणों का गुणानुवाद किया गया है। मुनि ब्रह्म सागर जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने लिखा है, एक भावना भाई, एक शिष्य ने अपने गुरु के प्रति क्या भावना भाई है, कह रहे हैं कि इसमें वसंत का छंद है। और वसंत का छंद में हम अगर देखते हैं, देखो एक तो उन्होंने प्रथमतः मूक माटी ग्रंथ का प्रणयन किया साहित्य क्षेत्र में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में कई पद्यानुवाद उन्होंने किए। साथ ही हम कहें साहित्य के क्षेत्र में, प्राकृत भाषा में भी आपने कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो आपने बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थली आदि का निर्माण किया। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें तो आपने भाग्योदय का निर्माण कराया। इसके अलावा वर्तमान में पूर्णायु नामक जो हॉस्पिटल खोले हैं, आयुर्वेद के चिकित्सालय खोले हैं, तो उसमें हमारी भारतीय आर्ष परंपरा में प्रचलित आयुर्वेद विज्ञान को और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के आप पोषक रहे हैं। हम अगर देखते हैं संस्कृति के उत्थान में, तो आपने जिनालयों का निर्माण कराया, पाषाण से जिनालयों का निर्माण कराया जो चिरकाल तक जीवंत रहेंगे। उसके साथ साथ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार, पंचकर्णक प्रतिष्ठा, गजरत महोत्सव किया। दया के लिए अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में हम देखते हैं अगर, तो करीब 20 से 21 जिनालयों का डेटा मेरे पास में है, जिसका मैंने स्वयं अध्ययन किया है। और हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में मध्य प्रदेश के नवनिर्मित पाषाण जिनालयों पर एक संगोष्ठी ICHR भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के द्वारा संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त जिनालयों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों की समितियों को तथा एक एक विद्वान को बुलाया गया था, जो विद्वान उस मंदिर की कलाकृतियों पर, वास्तु पर, शिल्प पर उन्होंने अपने अपने आर्टिकल प्रस्तुत किए। और ICHR ने इसको मान्य भी किया, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। और मैं स्वयं और हमारे डॉक्टर सुधा मलैया जी भी आचार्य श्री के पास पहुंचे थे। और आचार्य श्री के सामने जब ये फाइल रखी गई थी नवनिर्मित पाषाण जिनालयों की, तो आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा मंगल आशीर्वाद हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय परिवार को दिया था कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संस्कृति के लिए उत्थान कर रहे हैं। मैं इस बात का स्वयं साक्षी हूँ। तथा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उन्होंने आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा, साथ में दया के लिए दयोदय गौशालाएं खोली। सबसे पहली गौशाला छिंदवाड़ा की गौशाला खोली, तथा उसके बाद जो क्रम प्रारंभ हुआ, हमारे दमोह जिले को गौरव प्राप्त है। प्रथम पाषाण जिनालय निर्माण कराने का गौरव प्राप्त अगर किसी को है तो हमारे पूज्य छोटे बाबा के आराध्य बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का जिनालय, पाषाण जिनालय की कल्पना हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज ने की थी। और वो साकार हुई 2 वर्ष पूर्व 2022 में फरवरी का माघ का महीना, बसंत पंचमी, ऐसी पावन तिथियों में पंचकर्णक महोत्सव भी संपन्न हुआ, प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तथा ऐसे 21 जिनालयों का निर्माण पूज्य आचार्य श्री की कृपा से संपन्न हुआ। तथा प्रथम गौशाला जो मध्य प्रदेश के द्वारा सम्मान को प्राप्त है, जो दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील में, ग्राम तेंदुखेड़ा में ही स्थित है, तहसील में स्थित है, और उसका संचालन संजय कुमार जैन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जहां हजारों की तादाद में गाय हैं। और साथ में अभी कुछ ही दिन पहले जनवरी माह में, जनवरी 2024 में
पशुपालन मंत्री हमारे पथरिया के विधायक माननीय पटेल साहब जी के द्वारा उस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, जिसमें गाय की चिकित्सा पशु चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ, जो 1 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। तो यहाँ आचार्य, ऐसे महान आचार्य, मैंने इस व्यक्तित्व को बताने के विद्याष्टकम को बताने के पहले मैंने आपको ये बात इसलिए क्लियर कर दी, बता दी कि एक महान व्यक्तित्व के बारे में मुनि प्रणम सागर अपने दीक्षा गुरु के बारे में लिख रहे हैं कि चित्तम क्षणम प्रतिनिबम जगताम हिताय, जिनका प्रत्येक नया क्षण संसार के हित के लिए व्यतीत हुआ है और आत्म कल्याण की दृष्टि से व्यतीत हुआ है। ऐसा महान व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु के यश और कीर्ति की कामना कर रहे हैं, शाश्वत कामना की गई है कि हम जो बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा, विद्यासागर का नाम रहेगा, इस वाक्य को अक्षरशः पूज्य प्रणम सागर महाराज श्री ने बड़ी विशेषज्ञता के साथ विद्याष्टकम नामक इस स्तोत्र में अष्टक में लिखा है। क्या कहते हैं कि यावत प्रतिष्ठित इला गगनाम्बुराशि मार्तंडकारित दिवा रजनी विभागः यावत् प्रबंध्य जिन चैत्य ब्रसंच भूमो तावत्तनोतु सुर गुरोर गुण कीर्ति गानम। कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य विद्यासागर जी के विषय में। वह कह रहे हैं कि जब तक यह धरती है, आकाश है, समुद्र की राशि है तथा सूर्य चंद्र के द्वारा दिन और रात का काल विभाग है, तब तक हमारे वंदनीय जिन चैत्य और जिन धर्म भूमि पर हैं, तब तक मेरे श्रेष्ठ गुरु के गुणों की कीर्ति का गायन में फैलाता रहूंगा या फैलता रहे, ऐसी भावना भाई गई है। अगला हम करते हैं मौनाष्टकम। इस काव्य में 8 उपजाति छंद हैं, एक अनुष्टुप छंद है। श्रवण को मौन की अखंड साधना की प्रेरणा प्रदान की गई है तथा सामान्य श्रावक मौन की महिमा समझ सके, सो मौन की महिमा का गान किया गया है। कहा गया है, प्रग्रह दीक्षाम समुपैति मौनम तीर्थंकरो किमन्य वृत्ते अयनेव कैवल्य विभूति में थी ततोति मौनम परमार्थ मित्रम। मौन को परमार्थ मित्र, के प्रत्येक छंद में ये मौनम परमार्थ मित्रम बार बार आया है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तीर्थंकर को भी दीक्षा ग्रहण करके वह मौन को प्राप्त होते हैं और उस मौन के प्रभाव से केवल ज्ञान भी उत्पन्न होता है, इसलिए मौन परमार्थ का कारण है, मित्र है। मौन व्रत से राग द्वेष कसाय नष्ट होती हैं, आत्मा में वचन बलत्व आता है तथा सुत पाठत्व का गुण उत्पन्न होता है। रिद्धि सिद्धि मुनिव्रतत्व अभयत्व आदि गुणों का उन्नयन और विकास होता है। अब मौनाष्टकम के बाद हम देखते हैं निजबोधाष्टकम। निजबोधाष्टकम नामक अष्टक में 8 उपजाति छंद हैं, जिसमें श्रवण और श्रावक को संसार शरीर और भोग की निवृत्ति, आत्मा के कल्याण के लिए शांति, समता, क्षणभंगुरता, कर्म फल आदि दृष्टियों से गेय गायक हेय उपाधि भाव्य भावक का वर्णन कर आत्मबोध के लिए उपदिष्ट किया गया है। क्या किया गया है? उपदिष्ट। तथा निजबोधाष्टकम के बाद हम देखते हैं आचार्य ज्ञान सागर प्रशस्ति में इन्होंने उपजाति आर्या चौपाई, मैंने पूर्व बताया था कि छंद विधान की मत बताया था कि इन्होंने चौपाई का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताता हूँ इसमें चौपाई आचार्य इसमें कहा है मुनि मनोरंजनासीतिस्तु मुनि मनो मुनिर्मोदाय सदास्तु एवं 12 भक्ति संख्य को भक्ति संग्रहो ग्रंथो ग्रंथिता। ऐसे मुनि मनोरंजनक सी थी 12 भक्तियों की संख्या वाला भक्ति संग्रह आपने रचित किया है। वह है उसी चौपाई छंद में कहते हैं वसंत का प्रमाणिका सुष्टुप शार्दुल विकृत छंदों कुल 27 पद्यों में ये स्तुति की गई है, उनके जीवन परिचय को बतलाया है। तथा मुनि प्रणम सागर जी महाराज श्री ने आचार्य विद्यासागर जी का पूजन शार्दुल विक्रीडित छंद, उपजाति छंद तथा चौपाई छंद और दोहा छंद में कुल मिलाकर के 24 संस्कृत के पद्यों में उनकी स्तुति की है। तो ऐसे मुनि प्रणम सागर महाराज श्री का काव्य विधा पर अनूठा ही
वो अनूठे ही निष्णात हैं काव्य विधा में और स्तुति के पथ को निरंतर प्रशस्त कर रहे हैं, स्वयं उस मोक्ष मार्ग के पथ पर चल रहे हैं। तो ऐसे मुनि ब्रह्म सागर जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणति देता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज इसी प्रण के साथ इस काव्य प्रण को निरंतर पूर्ण करते रहें और जैन शासन के श्रुत के भंडार में अक्षय वृद्धि करते रहें तथा मैं चाहता हूं कि उनका रत्नत्रय निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे और आप जैन श्रावकों के रत्नत्रय की वृद्धि में भी कारण बने। व्रतों अणुव्रतों के परिपालन का आप मौन उपदेश देते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज स्तुति पद का परिचय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो में कक्षा में हम मुनि ब्रह्म सागर जी की अगली कृति के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने जो चैतन्य चंद्रोदय नामक जो चंद्रिका टीका लिखी है, वह चैतन्य चंद्रोदय चंद्रिका टीका में क्या वैशिष्ट दिया है, किस प्रकार किन किन ग्रंथों का प्रयोग किया है। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। नमस्कार।